जब बगड़ावत बैकुंठ धाम चले जाते हैं तो बिजोरी कांजरी को सपना आता है रात को। तो बिजोरी कांजरी को सपना आता है तो सुबह उठती है वो देखती सपना तो आता रहता है। फिर कांवलिया होती है, वो कांवलिया उड़कर जा रही होती। कांवलिया ने बिजोरी कांजरी से बात की और कांवलिया ने बोले कि तुम्हारे तो बगड़ावत तो बैकुंठ धाम चले गए, हम उन्हीं का मांस खाकर आ रहे हैं खारी नदी की तीरा से। तो बिजोरी कांजरी को फिर पता चलता है, फिर वो रोने लगती है। जब बिजोरी कांजरी महाराष्ट्र में खेल दिखा रही होती है, फिर बिजोरी कांजरी के तो जहाँ खेल दिखा रही होती है वहाँ सब देखने लग जाते क्यों रो रही है। फिर वो कहती है कि बगड़ावतों ने मुझे इतना गहना दिया, उसका आधा गहना भी मुझे इस संसार में कोई नहीं दे सका। फिर बिजोरी कांजरी वापस आती है। जब देवनारायण भगवान का भी अवतार हो जाता है, वो मालवा रहते हैं। फिर बिजोरी कांजरी महाराष्ट्र से मालवा देवास में आती है, वहाँ पर रुकती है, वहाँ पर खेल दिखाती है। फिर साधु माता को पता चलता है कि मेरे भरतार का नाम कौन ले रहा है। हीरादासी को भेजती है। फिर हीरादासी जाती है, बोलती हो कि आप कौन हो। फिर वो बोलती है मैं बिजोरी कांजरी हूँ। फिर कहते हैं कि साधु माता और कहाँ है। फिर वो कहती है साधु माता इधर है, राण के राजा की रानी को लेकर आए, उसके कारण युद्ध हुआ, खारी नदी की तीरा पे बगड़ावत काम आ गए। ये बात बिल्कुल सत्य है, सच में बगड़ावत मर गए। साधु माता भी इधर ही है, देवनारायण भगवान का अवतार हुआ वो देव जी। फिर बिजोरी कांजरी और साधु माता मिलती है, साधु माता उनको सारी बात बताती है। फिर वापस बिजोरी कांजरी रोने लग जाती है। फिर साधु माता के पिताजी और माताजी कमला देवी जी, दूधेराम जी खटाना सब आते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि देवनारायण बड़ा होकर वापस नया खेड़ा चौसला बसा लेगा। जब देवनारायण भगवान चलने फिरने लगे थे, फिर बिजोरी कांजरी वहाँ पर भी उसका खेल दिखाती है। और जैसे सवाई भोज दान करते थे वैसे ही देवनारायण भगवान ने भी एक अंगूठी दान की थी जो सवाई भोज महाराज की थी। साधु माता बोलती है कि ये दे दो तुम। फिर बिजोरी कांजरी को साधु माता कहती है कि आप यहाँ से सुसनेरी चले जाओ, वहाँ चोचू बाट रहते हैं, जो आपका आधा गहना बाकी है वो मेहंदू जी के पास है, बिसलपुर में, अजमेर में बिसलपुर है, अजमेर के पास में, वहाँ बिसल देव जी राजा के पास मेहंदू जी काम करते हैं, तो उधर है उनका आधा गहना, वो आपको पहना देंगे। चोचूबाड़ के पास चले जाओ, वो सारी बात बता देंगे। फिर बिजोरी कांजरी जो भी उनका सामान रहता है वो वापस लेके सुसनेरी गांव में आती है। सुसनेरी गांव में आकर चोचूबाड़ से मिलती है। चोचूबाड़ उनको सारी बात बताते हैं। चोचूबाड़ कहते हैं कि आप रूपाहेली में चले जाओ, वहाँ रूपनाथ जी की धुनी है, वहाँ रूपनाथ जी है, वो आपको सारी बात बता देंगे। और आपका आधा गहना है वो मेहंदू जी के पास है, तो आप ले लेना वहाँ से। फिर वहाँ से बिजोरी कांजरी रूपाहेली में आती है, रूपाहेली जाती है, उसके पहले गढ़गोटा जाती है। गढ़गोटा में जाकर देखती है तो खेड़ा उजड़ गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। महलों में गग्गू बिलावड़ा बोल रहे हैं। वो सोचती है कि मन में है मारा नाथ, एक कई टाइम हो यदि 24 भाई मंगली चूतरे बैठा रहता, ठाठ बाटसू माया मानता, आज कई नेरिया मेला में धोबड़ा उगरिया है मारा दीनानाथ। नारायण ने पाछो भेज जेटे गढ़गोटा में और खेड़ो चोसलो बसावे लो पाछो। फिर बिजोरी कांजरी रूपाहेली जाती है, रूपनाथ जी से कहती है, फिर रूपनाथ जी कैसी है कि कहाँ है तुम्हारे चेला। फिर वो कहते हैं कि उनका टाइम आ गया था बैकुंठ जाने का, इसलिए वो चले गए। फिर रूपनाथ जी कहते हैं कि तुम्हारा आधा गहना अजमेर में मेहंदू जी रहते हैं, सवाई भोज के पुत्र, वहाँ से ले लेना, वो तुमको पहना देंगे। फिर बिजोरी कांजरी कहती है कि मैं गहने की भूखी नहीं हूँ, मुझे तो सवाई भोज के दर्शन कराओ, नहीं तो मैं इधर ही मर जाऊँगी आपकी धुनी पर। फिर रूपनाथ जी बहुत समझाते हैं, फिर नहीं समझती। फिर रूपनाथ जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान 1 घंटे के लिए बंगली पर असवार करके सवाई भोज को धरती पे भेज दो, ताकि मैं बिजोरी को दर्शन करा सकूं सवाई भोज महाराज के। फिर सवाई भोज महाराज बंगली घोड़ी पर असवार होकर धरती पे आते हैं। उनसे बंगली घोड़ी पर असवार होकर वापस आते हैं बिजोरी कांजरी को दर्शन देने के लिए। फिर बिजोरी कांजरी को कहते हैं, हाँ बिजोरी, आधा धन पूरा करने वाला इस संसार में और कोई मिला क्या तुझे, तेरा धन पूरा हुआ नहीं हुआ। बिजोरी कांजरी कहती है कि नहीं दातार, आप जैसा दातार इस दुनिया में कोई नहीं है, सवाई भोज के जैसा दातार इस दुनिया में कोई नहीं। मैं पूरे संसार में घूम गई हूँ, फिर भी मुझे आपके जैसा दातार नहीं मिला, और ये गहना पूरा नहीं हुआ मेरा गहना। फिर सवाई भोज महाराज कहता है कि मेरा बड़ा बेटा रहता है अजमेर में बिसल देव के पास, वहाँ आप जाओ, वो आपको पूरा गहना पहरा देगा। तो फिर सवाई भोज महाराज उनको वचन देते हैं कि आज के बाद तुम गुजरों से ही दान मांगोगी और किसी से नहीं मांगोगी।
इसीलिए कांजर गुजरों के यहीं आते हैं। और बाकी जातियों के लोग 1 करोड़ रुपए भी दे दे, कितने भी रुपए दे दे तो भी उनसे नहीं लेते। गुज्जर समाज के लोग 10 रुपए भी देंगे, 10 लाख भी देंगे तो भी वो ले लेंगे, मना नहीं करेंगे सवाई भोज के वचन से। ऐसे थे हमारे सवाई भोज महाराज, दातारों के सेवरे। सवाई भोज जैसा दातार इस दुनिया में कोई नहीं है। जय हो।